Once again, good morning to all of you. Saurabh sir with you, class 6, social science. Yesterday we have finished हमारे previous जो chapter था उसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स कर दिए थे. अब हमको थोड़ा सा डिटेल क्वेश्चन आंसर करना है. तो क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज कर लें. ग्लोब शेप मॉडल ऑफ अर्थ, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, टाइप्स ऑफ मैप, थीमेटिक मैप, एरियल मैप हवा से लिया गया है, टूरिज्म मैप, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, वेदर मैप. फिर हमने पढ़ा स्केच, जो एक मेमोरी पे डिपेंड है, डिपेंड्स ऑन मेमोरी. जरूरी नहीं कि उसमें स्केल हो, केवल एक स्केच होता है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से. फिर हमने पढ़ा प्लान, राइट. सो आफ्टर दैट मैप, स्केच एंड प्लान. फिर हमने पढ़ा सिंबल, कन्वेंशनल सिंबल्स आर देयर. उनको कन्वेंशनल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर एक्सेप्टेड बाय वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में उसको एक्सेप्ट किया गया है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. हमको थोड़ा लाइन ब्रीफ में लिखना है. डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ. हम लिखेंगे द शेप ऑफ अर्थ is like, the shape of earth is like an orange, like an orange. F-L-A-T-T-E-N, flatten from, flatten मतलब चपटा, तो flatten from top and bottom side, flatten from top and bottom side, ऊपर और नीचे से चपटी होती है side, which shows north and south pole, north and south pole. Simple. The shape of earth is like an orange, flattened, flattened, chapti, flattened from top and bottom, which shows north and south pole, or which indicates, आप shows की जगह indicates, जो दर्शाती है, INDICATES, indicates north and south pole. पहला easy. Now second, what do you know about the globe? What do you know about the globe? बड़ा सिंपल है. पेज नंबर 12 पे आइए बेटा, पेज नंबर 12 है ना. ग्लोब फर्स्ट पार्ट लिखा ही हुआ है. ग्लोब मैं पढ़ देता हूँ, आपको वहां से वहां तक नोट करना है. फर्स्ट है, द अर्थ इज represented by a spherical model called globe. Spherical model called globe. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि why do you know or what do you know about the globe? तो globe क्या है? एक spherical model है. किसका? अर्थ का. उसी के अगली पॉइंट, the globe is always mounted on its distant axis. On its axis. This is because, third line, this is because earth axis also tilted 23.5 degree towards east. यहाँ तक 23.5 degree. फिर से पढ़ देता हूँ. The earth is represented by a spherical model called globe, and globe mounted on its stand when with 23.5 degree earth axis tilted towards 23.5 degree. Next question. Define atlas. Define atlas. बड़ा सिंपल है. अब आ जाइए पेज नंबर 15 पे. फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 15, एटलस के नीचे की फर्स्ट लाइन. एन एटलस इज ए collection of
एन एटलस इज ए कलेक्शन ऑफ मैप्स यूजुअली बाउंड टुगेदर एज ए बुक, यूजुअली बाउंड टुगेदर एज ए बुक। बस ये एक लाइन लिखना है, दी हुई है एटलस के जस्ट नीचे लिखी हुई एक लाइन। एन एटलस इज ए कलेक्शन ऑफ मैप्स यूजुअली बाउंड टुगेदर एज ए बुक। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ, एक्सप्लेन थीमेटिक मैप। तो आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है थीमेटिक मैप द मैप विच शोज फीचर्स, द मैप विच शोज फीचर्स ऑफ पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, माइनिंग इज नोन एज थीमेटिक मैप। कोई बात नहीं, ये दिया हुआ है, आप देख लीजिए, ओपन करिए पेज नंबर 14, 1414। आप आ गए पेज नंबर 14। ए पार्ट, मेरी तरफ वाला ए पार्ट, थीमेटिक मैप, पॉलिटिकल के नीचे, फिजिकल के नीचे थीमेटिक मैप। इसमें आपको 3 लाइन लिखनी है। पहले फर्स्ट रीड, दीज आर द मैप, या आप लिख सकते हो दीज मैप, जरूरी नहीं जो लिखा आप मन से लिख सकते। दिस मैप शोज और रिप्रेजेंट particular features. This map shows features such a type of weather, distribution of forest, weather, distribution of forest, industry, population, people and minerals. Simple. बस यहाँ तक आपको लिखना है। या मैंने आपको सिखाया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। थीमेटिक मैप, a map which shows population, forest, weather, mining is known as thematic map. Good. Next, what do you mean by the title of map? What do you mean by the title of map? Okay, so हमको इसके लिए थोड़ा सा पहले मैप पे आना पड़ेगा कि what is map and how it shows। तो आप इसमें लिखिए, मैं आपको लिखवा देता हूं। ये है क्वेश्चन नंबर डी, 6th का डी। पेज नंबर 13 पे आ जाइए। पेज नंबर 13 बहुत सिंपल दिया हुआ है टाइटल ऑफ मैप, जिसमें आपको मीनिंग आ जाएगा what do you mean by the title of a map। It means that according to heading or title, according to heading or title, we can understand about the types of map। टाइटल जो दिया हुआ है, इट मीन्स दैट अकॉर्डिंग टू होल्ड हेडिंग, जो हेड होता है हेडिंग और टाइटल, वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ मैप लाइक पॉलिटिकल, हेडिंग है पॉलिटिकल, तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज पॉलिटिकल मैप, विच शोज स्टेट, कैपिटल, नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्री। तो पॉलिटिकल तो हेडिंग हो गया, टाइटल हो गया पॉलिटिकल, आपको समझ में आएगा। थीमेटिक, हाँ अभी आपने पढ़ा सर जिसमें फीचर्स होते हैं पॉपुलेशन, मिनरल्स, है ना, वेदर, फॉरेस्ट, थीमेटिक एटसेट्रा। तो ये आपको समझ में आएगा, ये होता है मेन, ये उसका हेडिंग या टाइटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये थोड़ा सा डिटेल में 2 से 3 लाइन है। What do you understand by the term map? What do you understand by the term map? तो आप एक काम कीजिए, आप आ जाइए पेज नंबर 13 पे।
पेज नंबर 30 ए पार्ट मेरी तरफ वाला है ना, नीचे मैप लिखा हुआ मिल गया, इंडिया के मैप के पास मैप लिखा है मैप। इसमें हम पहली लाइन से लिखेंगे, अ मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ड्राइंग, अ मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग, मैप इज रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। कहाँ बनाया हमने इसको, अर्थ का या अर्थ का कोई हिस्सा कहाँ बनाया हमने, किसी फ्लैट सरफेस। कैसे बनाया, अकॉर्डिंग टू स्केल, 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1000 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, जैसा आप स्केल। पहला पॉइंट। उसी के बाद दूसरा, द स्केल इज प्रोपोर्शन बिटवीन द एक्चुअल और ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। एक्चुअल और ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन, हम क्या करते हैं, स्केल को मेजर करते हैं, जैसे 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 50 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सेकंड पॉइंट आएगा, द स्केल इज प्रोपोर्शन बिटवीन एक्चुअल और ग्राउंड टू प्लेसेस बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स ऑन द मैप। मैप में हम वही 2 पॉइंट के बीच में उतना ही डिस्टेंस शो करेंगे। जैसे ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, आपने माना 100 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो आप ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस शो करेंगे, 1 सेंटीमीटर। मैप के अनुसार 100 किलोमीटर हो गए, 2 पॉइंट। तीसरा उसके बाद ये बस यहाँ है ना, स्केल अप टू स्केल, तो ये मैप हमारा हो गया। नेक्स्ट, what are the different types of maps? What are the different types of maps? Explain. आंख नीच के बता सकते हैं। चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, सबसे पहले हम आगे टाइप्स ऑफ मैप, पेज नंबर 30, वेरी गुड। बी पार्ट, ये पार्ट, बी पार्ट, टाइप्स ऑफ मैप्स। टाइप्स ऑफ मैप्स, पहला पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप लिखा हुआ है, मैप शोज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, कंट्रीज, स्टेट और कैपिटल। आप सब मत लिखो, इंपॉर्टेंट चीजें लिखो। पॉलिटिकल मैप विच शोज इंटरनेशनल बाउंड्री, नेशनल बाउंड्री, कैपिटल इज नोन एज पॉलिटिकल मैप। ये हो गया पॉलिटिकल मैप। अगला पॉइंट उसी में, फिजिकल मैप। अभी आपने बोला फिजिकल मैप, मैप विच शो ज्योग्राफिकल फीचर्स लाइक माउंटेन, पीक, प्लेट्यू, हिल्स, ओशन एंड रिवर्स। ये हो गया दूसरा। थीमेटिक मैप, वही का वही जो अभी आपने लिखा। टूरिस्ट मैप, द मैप विच शोज इंटरेस्ट ऑफ म्यूजियम, माउंटेन्स, टेम्पल्स एंड मॉस्क। ये हो गया। फिफ्थ वन इज वेदर्ड मैप, उसी के साथ लगा हुआ। वेदर्ड मैप, द मैप विच शोज movement of weather system, rainfall, snowfall, temperature is known as weather map। ये पांचों मैप के बारे में आप दो लाइन इसमें से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, explain the various symbols on a map। explain the various symbol on a map। आप एक काम कीजिए, आप वेरियस सिंबल में न लेते हुए आपके बुक में जो सिंबल दिए ये आप बना सकते हैं। तो इसमें लिखना क्या है आपको, सिंबल पे जाइए, पेज नंबर 60, सिंबल। आप सबसे पहले लाइन लिखेंगे, ओके, आई विल राइट, इजी हो जाएगा मतलब। विद द हेल्प ऑफ सिंबल, विद द हेल्प ऑफ सिंबल with the help of symbol we can show different places, D-I-F-F-E-R-E-N-D, different places, monuments, and other important आप लिखेंगे with the help of symbol we can show different places,
monuments and other important area. ओके, अब इसके लिखने के बाद आपको वो फिगर बनाना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। बड़ा सिंपल है, आप कोई से भी 5 सिंबल, एनी 5 सिंबल यू कैन टेक। तो एक आप ले लीजिए रेलवे लाइन का, एक रेलवे लाइन का ले लीजिए, एक उसके नीचे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का ले लो। टेम्पल बनाने में भी बड़ा सुंदर है, बना चर्च, मॉस्क, टीओ, पीओ, पीएस, टीओ टेलीग्राम ऑफिस, पीओ पोस्ट ऑफिस, पीएस पुलिस स्टेशन। तो आप कोई से भी 5 सिंबल आपकी कॉपी में विथ कलर, विथ द यूज ऑफ कलर यू कैन आफ्टर सिंबल। नेक्स्ट, डिफाइन अ स्केच एंड अ प्लेन। स्केच एंड अ प्लेन, तो सबसे पहले हम आते हैं पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16, बी पार्ट दिया हुआ स्केच, स्केच। नाउ बी पार्ट है ना, पहली लाइन, और स्केच इज ए ड्राइंग। स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी, जो याद के ऊपर होती है कि आपने कहा यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से ऐसा, जो इंपॉर्टेंट चीजें याद रहती है, ये स्केल्ड नहीं होती, मेजर्ड नहीं होती। तो आप लिखेंगे पहली लाइन, स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट, जगह को ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल, एंड नॉट टू स्केल। हमने पढ़ा ना ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस, 100 किलोमीटर। आपने कितना बताया, 1 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं, वहां आप कितना भी बता सकते, ये और ये भी। ओके, तो अप टू, फिर से पढ़ देता हूँ पहली लाइन, स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल, पहला पॉइंट। उसी के बाद स्केचेस में हेल्प अ पर्सन, स्केचेस में हेल्प अ पर्सन टू रीच एन अननोन प्लेस, टू रीच एन अननोन प्लेस। बस पहली 4 लाइन आपको लिखना है। अब आ जाइए, उसने पूछा व्हाट इज प्लान, प्लान पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 17, प्लान। जस्ट प्लान के नीचे पहली लाइन है, अ प्लान इज द डिटेल्ड ड्राइंग, अ प्लान इज द डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया, अ प्लान इज द डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल। इफ यू वांट टू शो योर स्कूल बिल्डिंग टू योर फ्रेंड, ये आप लिख लीजिए, इजी रहेगा आपको। इफ यू वांट टू शो योर स्कूल बिल्डिंग टू योर फ्रेंड, यू वुड लाइक टू शो द असेंबली हॉल, द सिक रूम और द सिक बे, द लैंग्वेज लैब एंड वेरियस अदर फीचर्स ऑफ योर स्कूल। बस ये हो गया आपका प्लान, है ना। आप अपने स्कूल का भी प्लान बना सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था, स्कूल का प्लान आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप अंदाज से बनाइए, कोई जरूरी नहीं है कि 100% वैसा का वैसे ही हो। आपने बोला सर ये हमारा स्कूल है, ये मेन गेट है, राइट। मेन गेट के बाद यहाँ पर किचन है तो के लिख दिया, है ना। किचन के बाद सीईओ सर का ऑफिस है तो सीईओ ऑफिस, उसके बाद मेन ऑफिस, प्रिंसिपल्स ऑफिस, राइट। फिर सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, डायरेक्टर सर का ऑफिस, पैसेज। तो आप इस तरीके से आप स्कूल मैप या स्कूल का जो प्लान है वो बना सकते हैं। थैंक यू।